हर बार जब कैंटीन में सामूहिक खाना होता, कैदी जानबूझकर चम्मच गंदा कर देता, फिर तुरंत पहरेदार को बुलाता, नया चम्मच बदलने की मांग करता। जैसे ही सहमति मिलती, वह साथियों की आड़ में 2 चम्मच चुपके से चुरा लेता, फिर तुरंत सेल में लौटकर चम्मच को जोर से तोड़ता। उसके बाद नील कटर को खोल देता और नील कटर के रगड़ वाले हिस्से से एक एक करके सिक्के को पीसकर चूर्ण बना देता। फिर उस चूर्ण को चम्मच और नील कटर के जोड़ पर लगाता, आग से उसे कसकर जोड़ देता और एक भागने का औजार तैयार हो जाता। इसके बाद वह दिन प्रतिदिन दीवार को खोदने लगता। पूरे 1 साल तक खोदता रहा। आखिरकार छेद इतना बड़ा हो गया कि उसका शरीर आसानी से निकल सके। लेकिन नई समस्या सामने आई। दीवार के भीतर लोहे की जाली जड़ी थी, जिसे नंगे हाथों से तोड़ना असंभव था। तुरंत वह काम की जगह लौटा और एक लोहे का पंजा चुपके से उठा लिया। लेकिन जब बाहर निकल रहा था, डिटेक्टर ने धातु का पता लगा लिया। उसने बहाना बनाया कि यह कपड़े टांगने के लिए है, लेकिन गार्ड ने इजाजत नहीं दी। फिर भी जब वह कमरे लौटा, जूते के तले से एक और लोहे का पंजा निकाला। असल में अभी का सब ध्यान भटकाना था। फिर उसने उस पंजे को वेंटिलेशन ग्रिल पर लगाया और जोर से लात मारकर उसे तोड़ दिया। भागने का समय बढ़ाने के लिए उसने पहले से बनाया हुआ नकली सिर बिस्तर पर रख दिया, ताकि गार्ड धोखा खा जाए। जैसे ही मौका सही लगा, वह भागने की तैयारी में छेद की ओर बढ़ा। लेकिन अचानक गार्ड गश्त पर आ गया। तब उसने पानी की बाल्टी से अखबार निकाला, उसे सिर का आकार देकर एक नकली सिर बना दिया। भले ही थोड़ा खुरदरा था, पर गार्ड की नजरें धोखा खा गई। इसके बाद कैदी ने जाली हटाई और वेंटिलेशन पाइप में घुस गया। अच्छी बात यह थी कि उसने रास्ता बाहर तक ढूंढ लिया। बुरी बात यह कि छत जमीन से बहुत ऊंची थी। वह अकेले ऊपर चढ़ ही नहीं सकता था। और तभी गार्ड अचानक आवाज आई। जब उसने जेसी का सिर देखा, तुरंत शक हुआ और हाथ बढ़ाकर जांचने ही वाला था। सौभाग्य से जेसी वक्त रहते सेल में लौट आया, इसलिए राज खुलने से बच गया। अगले दिन जेसी ने 3 साथी कैदियों को बुलाया और अपनी योजना बता दी। सब मान गए और साथ आने को तैयार हुए। रात को वे फिर निकल पड़े, लेकिन नया रोड़ा आ गया। भले ही छत तक पहुंच गए, लोहे की खिड़की पूरी तरह वेल्ड की हुई थी। कितनी भी ताकत लगाई, हिली तक नहीं। वे हक्का बक्का रह गए। तुरंत उन्हें हथियार ढूंढना पड़ा, लेकिन जेसी की अक्ल का जवाब नहीं। मनोरंजन समय खत्म होने पर उसने चुपके से एक छोटा पंखा बैग में डाल लिया और भीड़ में घुसकर निकल गया। लेकिन जैसे ही दरवाजे से निकला, गार्ड ने बैग चेक करने को कहा। जेसी जरा भी घबराया नहीं, उल्टा खुद बैग उठाकर दिखा दिया। उसकी सहजता देखकर गार्ड ने उसे जाने दिया और पीछे वाले घबराए कैदी को पकड़ लिया। रात को जेसी साथियों के साथ फिर चढ़ गया। उसने पंखे के पुर्जे और एक ड्रिल मिलाकर एक छोटा इलेक्ट्रिक ड्रिल बना लिया और लोहे की खिड़की काटने लगा। लेकिन गलती से एक सरिया नीचे गिर गई। आवाज गश्त पर निकले गार्ड ने सुन ली। यह वाकई अब तक का सबसे पागलपन वाला भागने का तरीका था। पहले नकली सिर बनाकर गार्ड को बेवकूफ बनाया, फिर पंखे के पुर्जों से इलेक्ट्रिक ड्रिल बनाई और छत की लोहे की जाली काटने लगा। लेकिन शोर की वजह से गार्ड को पता चल गया। फिर भी जेसी घबराया नहीं। जैसे ही गार्ड ऊपर आया, वह भीड़ में घुसकर छिप गया। भले ही योजना उसे बेदाग लगी, लेकिन गार्ड को शक हो गया। अगले दिन अचानक उसकी तलाशी ली। बिस्तर बाहर फेंक दिए, मेटल डिटेक्टर से जांच की, यहां तक कि वेंटिलेशन जाली भी देखी। लेकिन जेसी की सफाई इतनी चालाक थी कि गार्ड कुछ पकड़ नहीं पाए। गार्ड के जाते ही जेसी समझ गया, अब और देर करना खतरनाक है। उसने साथियों को बुलाया और अंतिम योजना शुरू की। लेकिन उनमें से एक डरपोक साथी डर के मारे भागने से इनकार कर रोने लगा। बाकी 3 रेंगते हुए आगे बढ़े, सर्चलाइट से बचे पाइप के रास्ते अंतिम दीवार तक पहुंचे, फिर कांटेदार तार पार कर लिया। और जब समुद्र नजर आया, उन्होंने पहले से सिले हुए लाइफ जैकेट निकाले, उन्हें हवा से भरकर पहन लिया और अंधेरी लहरों में गायब हो गए। अगले दिन जब गार्ड जेसी को जगाने आया, तो बिस्तर पर केवल नकली सिर पड़ा मिला। उन्होंने हेलीकॉप्टर तक भेजे। पूरा समुद्र 3 दिन 3 रात खोजा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ किनारे पर एक फूल मिला। जेलर उस फूल को देखकर खो गया। सोच भी नहीं सकता था कि इतनी सख्त अटाला जेल इतनी आसानी से तोड़ी जा सकती है। कहानी यही खत्म होती है।